कैसे हैं बच्चा लोग आप लोग? तो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डिबेंचर का हमारा जो पहली सीक्वेंस थी ये लमसम मेथड वाला, वो हमने क्लियर कर दिया, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अब बारी है किसकी? नाउ टर्न इज प्रीमियम, डिस्काउंट, एट पार, इन इंस्टॉलमेंट मेथड। अब की बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं? एट पार की एंट्री देखते हैं। जैसे हमने शेयर में एंट्री की थी, तो इन द सेम वे सारी एंट्रीज वही हैं एज इट इज, बस शेयर की जगह डिबेंचर से। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री में देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन पे उसने स्टैम्प में पैसा मांगा होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी, मैंने आपको बता रखा है जब शेयर का चैप्टर शुरू हुआ था, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, second call and then final call, final call। इन 5 स्टेप से ज्यादा कंपनी पैसा नहीं मांग सकती है। तो ठीक है, उसी तरीके से सारी एंट्रीज होंगी जैसे आपने शेयर में की थी। तो इसकी एंट्री देखते हैं पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये एप्लीकेशन की एंट्री पहले स्टेप की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये सेकंड इसकी एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ ये अलॉटमेंट की एंट्री है, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, ये अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे? आगे एंट्री बढ़ाएंगे। तो परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कि फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, ये रिसीव की एंट्री। ये सेकंड एंड फाइनल मैंने एक साथ कर दी है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा। तो जहां जहां फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है वहां पे आप सेकंड कॉल राइट कर देंगे, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो। नाउ इसकी ड्यू की एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी डेमोन्स्ट्रेशन एंट्री है। किसी बच्चे को अगर इसको नोट करना है तो जस्ट पॉज इट एंड कॉपी इट, मूव फास्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है आपका, एबीसी लिमिटेड डिसाइड्स टू इशू 1500 डिबेंचर्स। कितने इशू कर रही है? 1500। फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज। एट पार पर कर रही है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? एट पार पढ़ रहे हैं, नॉट प्रीमियम नॉट डिस्काउंट। द पेमेंट इज कलेक्टेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, 40% एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 30% एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और रिमेनिंग 30% एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। यानी कि 3 स्टेप हुए आपकी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और आपकी फर्स्ट कॉल। 40% यानी कि 1000 का 40% कितना होगा? 1000 का 40% कितना होगा इसमें? 400, और यहां पे 300 और देन 300, और यहां पे हमने 40 रुपीज लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर लेंगे? जीरो बढ़ा लेंगे, और एक जीरो यहां बढ़ेगी तो वो जीरो यहां भी बढ़ेगी, सभी जगह ये जीरो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 100 मान ली थी। तो देन 1000 से करना है। यहाँ पे आपके शेयर डिबेंचर्स कितने थे? डिबेंचर्स थे आपके 1500 और मल्टीप्लाई 300, तो देन अमाउंट हो जाएगी आपकी दिस। ओके, देन 1500 इंटू 300, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। देन सेम हियर, ये ड्यू की एंट्री हो जाएगी आपकी 1500 इंटू 300, देन यहाँ पे बैंक की एंट्री 1500 इंटू 300। नाउ अब बात कर रहे हैं इसको समझने की। देखिए, पहली एंट्री आपकी बैंक की है, क्योंकि उसने 3 स्टेप में पैसा मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट को। तो पहली एंट्री की बात करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। परसेंटेज गिवन नहीं है तो हमने परसेंटेज मेंशन नहीं किए। 1500 की मल्टीप्लाई 400 से करते हैं तो कितना हो गया? दैट्स 6 लाख। नाउ 6 लाख की एंट्री, फिर इस एप्लीकेशन पे जो पैसा आया उसको हम ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, और ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? डिबेंचर्स अकाउंट में किया जाता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट,
दिस अमाउंट सेम अमाउंट रहेगी। सिंपल एंट्री है, जो जो स्टेप पे जो जो पैसा मांगा गया है उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिबेंचर से कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस एंट्री करते जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई द स्टेप, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई द स्टेप। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं, 1500 डिबेंचर्स थे, 300 इस पे स्टेप पे उसने बोला है 30%, तो दैन दिस 4,50,000, दैन 4,50,000 से एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, इसको फिर रिसीव की एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, दैन 4,50,000, 4,50,000। नाउ इसके बाद डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री 1500 डिबेंचर्स इंटू 300, 4,50,000 और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 4,50,000। क्लियर हुआ? ये इसकी डिबेंचर की फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, ये अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री और ये ड्यू की एंट्री। तो ये फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री है। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 300 डेबिट 4,50,000 और डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,50,000। ये सारी एंट्रीज आपको शेयर में अच्छे से आपने की थी, तो वही एंट्रीज हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, XYZ Limited decide to issue 1,000 debentures, face value 1,000 each at premium 8 rupees, payable installment 25% on application, 50 on allotment और रिमेनिंग 25 ऑन फर्स्ट कॉल। यानी कि यहाँ भी 3 स्टेप में पैसा है आपका। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना पैसा है आपका, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए अगर बात की जाए कितना है प्रीमियम, कितना था आपका, दैन 8%, ठीक है। किसका 8%? दिस अमाउंट। तो यानी कि 1000 का अगर 8% आप निकालते हैं तो आपका आएगा 80 रुपीज़। तो अब आप डिबेंचर की कीमत कितनी मानेंगे, 1080 रुपीज़। यानी कि आपके डिबेंचर की जो कॉस्ट हो गई अब कितनी होगी, टोटल वैल्यू 1080 रुपीज़, फेस वैल्यू 1000 और प्रीमियम 80 रुपीज़। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पे कितना है, ऑन एप्लीकेशन 25%, 25% 1000 का 250, दैन अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा 50A यानी कि 500 तो हो गए आपके डिबेंचर के, और दैन 80 रुपीज़ हो गए आपके इसके, ठीक है, प्रीमियम के। और नाउ 25% दिस टोटल हो जाएगा 1080 रुपीज़। गॉट इट? तो पहली मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1000 शेयर हैं और मल्टीप्लाई 250 के साथ, ठीक है, क्लियर? ओके, तो एंट्री क्या बनी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 1000 की मल्टीप्लाई 250 के साथ। इसके बाद इसी एंट्री को रिवर्ट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, 2,50,000, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ भी ज़्यादा है आपका, ठीक है, 2,50,000, 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 2 3, ओके, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। ये अमाउंट होगी आपकी, 2,50,000 से एंट्री होगी आपकी। नाउ टर्न इज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो जाएगी। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कुछ भी ये नहीं बोला गया है कि प्रीमियम कहाँ पे लेना है, तो एज शेयर्स आपको प्रीमियम कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के साथ। बाकी क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करने वाले हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितने डिबेंचर्स हैं आपके, डिबेंचर्स हैं आपके 1000, तो 1000 इंटू हाउ मच, 580,
580123 5,80,000, यानी कि प्रीमियम इंक्लूड है इसके अंदर। अब इस प्रीमियम की अमाउंट को सेग्रेट कर देंगे। आपके डिबेंचर्स कितने थे? 1000 और अलॉटमेंट कितने का था? 500 का, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5 लाख। और देन 1000 डिबेंचर्स और 80 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 80,000 आपके प्रीमियम के आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। नाउ अब इस अमाउंट को रिसीव कर लेंगे, क्योंकि चेंजेस कुछ है नहीं इसके अंदर, तो एज इट इज़ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट 5,80,000 आ जाएंगे आपके। नाउ नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है उसने? 2 लाख और 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे होगी? नंबर ऑफ शेयर से, तो 2,50,000। जैसे आपने एप्लीकेशन की एंट्री की थी, तो सेम एंट्री आपकी इसी के साथ हो जाएगी। नाउ आपने ड्यू की एंट्री कर दी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो देन सेम एंट्री बैंक में आ जाएगी आपकी, वही अमाउंट बैंक में आ जाएगी, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं है एक्स्ट्रा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, आई होप। इसके साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है, नो इशू, बस अमाउंट का थोड़ा सा चेंजेस है, आप उसको देख लेना, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इसको प्लीज पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट मेथड इसका है, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या, XYZ लिमिटेड डिसाइड 800 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 1000 रुपीज, डिस्काउंट 5%, तो 1000 का 5% कितना होगा आपका? कैलकुलेट कर लेते हैं, 50 रुपीज। और फेस वैल्यू कितनी थी? 1000, तो 1000 में से 50 माइनस होंगे, तो डिबेंचर कितने पे इशू किया था? 950 पे। अब उसने क्या कहा आपसे कि इंस्टॉलमेंट पे पैसा लिया है 30% ऑन एप्लीकेशन, तो ऐप पे कितना लिया है उसने? एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन पे 30%, यानी कि 300 रुपीज। देन 40% कहाँ लिया है? अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे आप 1000 का 40% निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। देन एंड द रिमेनिंग 30% ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर कितना है? 300। अब यहाँ पे देखो इसका टोटल पूरा हो रहा है आपका 1000 रुपीज, तो डिस्काउंट कहाँ गया भाई? डिस्काउंट कहाँ गया? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि डिस्काउंट कहाँ पे है। तो जब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं होगा एज प्रीमियम, तो आप लोग उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे। तो अलॉटमेंट कहाँ पे? ये वाला है, तो यहाँ पे आपका 400 का है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 50 रुपीज़, तो आपका कितना आएगा? 350 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो 350 रुपीज़ का आपका अलॉटमेंट रहेगा और 50 रुपीज़ आपके डिस्काउंट के रहेंगे। लेकिन बिफोर दैट, जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री करने के लिए शेयर कितने हैं और डिबेंचर कितने हैं आपके? 800, और कितना पैसा है? 300। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2,40,000, 2,40,000, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा डिबेंचर के साथ वो परसेंटेज कैरी नहीं है, तो मैं भी उसको कैरी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कैरी होगी, तो यू मस्ट राइट द परसेंटेज बिफोर द डिबेंचर्स। ओके, नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट आनी है आपकी, क्योंकि सेम ही एंट्री है, तो अमाउंट सेम ही रहेगी और सेम ही अमाउंट के साथ इसको रिकॉर्ड कर देंगे एंट्री को। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका कवर हो गया, फर्स्ट स्टेप इसका। सेकंड स्टेप पे आते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप देखते हैं इसका। तो डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या एडजस्ट करना है? डिस्काउंट। होशियार हो गए हो पहले से, हैं? चलिए, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए मैंने पहले भी बताया कि डिस्काउंट क्या होता है? लॉस होता है कंपनी का, तो इस वजह से वो एंट्री में उसको डेबिट करती है। तो यहाँ पे हम पहले अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। अलॉटमेंट कितने का है? 800 डिबेंचर्स हैं, और आपका कितना है? 350। तो अमाउंट देख लेते हैं इसकी, 000, 2,80,000। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। नाउ अब इसमें हम देखते हैं कितनी अमाउंट डिस्काउंट में जाएगी। भाई देखो आपके शेयर सॉरी डिबेंचर कितने थे? 800, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? डिस्काउंट था आपका 50 रुपीज़ का, तो 40,000।
आपका डिस्काउंट कितना हुआ 40,000 का, तो 40,000 रुपीज यहाँ पे आप लोग रख देंगे, ठीक है। देन टोटल अमाउंट कितनी होगी आपकी 3,20,000। क्लियर। नाउ अब बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, मैंने बोला है कि जब बैंक में अमाउंट लेने जाओगे आप या बैंक में अमाउंट आएगी आपकी कंपनी की, तो अमाउंट वो आएगी जो डिस्काउंट के बगैर होगी, विदाउट डिस्काउंट। तो विदाउट डिस्काउंट कौन सी अमाउंट है, ये वाली अमाउंट है। तो ये वाली अमाउंट एज इट इज कहाँ चली जाएगी, आपके बैंक में, क्योंकि कंपनी ने वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो पूरा स्टैप का जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हुआ। यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्रीज आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट कॉल कितने की थी 300 की, और हमारी एप्लीकेशन कितने की थी 300 की, तो अमाउंट दोनों की सेम रहने वाली है। तो 2,40,000 से एंट्री ड्यू की कर देंगे हम लोग। नाउ इसके बाद बात करते हैं बैंक में कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं है। तो जब डिडक्शन नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी की सीधी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। क्लियर। तो इसी के साथ आज के जो टॉपिक्स थे इशू ऑफ डिबेंचर्स के दोनों मेथड मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने लमसम मेथड, और इस वीडियो में हमने इंस्टॉलमेंट मेथड के तीनों पार्ट कवर किए हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देन मैं अपने स्लोगन के साथ कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इस मंच से, भीम पाठशाला फाउंडेशन से मैं सुनील भारद्वाज आप लोगों को सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, बाय।